नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज आपको एक बहुत अलग सी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार की एक बात है। एक आश्रम था, उस आश्रम में एक ऋषि थे। ऋषि बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी, बहुत साधारण से व्यक्ति थे। उनके बहुत से शिष्य थे। एक शिष्य उनका बहुत प्रिय, उनके दिल के बहुत करीब था, उनकी बहुत सेवा करता था। एक बार उनके शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप इतने सक्षम हैं, लोग इतना सब पैसा चीज़ें ला के आपको दे जाते हैं, उसके बाद भी आप इतना साधारण जीवन जीते हैं, आप इतने साधारण वस्त्र पहनते हैं, आपका कभी दिल नहीं करता कि आप ठीक है सुख सुविधाओं का उपभोग ना करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने जीवन के स्तर को थोड़ा सा अगर और ऊपर उठा लें तो इसमें मुझे कोई हानि नहीं दिखती। तो गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जो है मैं दूंगा, पर एक काम करो तुम। देखो, ये जो अंगूठी मैं हाथ में पहने हूँ, इसमें देखो ये लाल पत्थर लगा हुआ है। तो शिष्य कहता है, हाँ मैंने देखा, कई बार देखा आपको इसे पहने हुए, और ये अंगूठी भी आप पीतल में पहने हुए हैं। तो मुझे तो इसका औचित्य कुछ समझ नहीं आया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। ऐसा करो, ये अंगूठी लो और तुम इस पत्थर का ज़रा दाम पता करके आओ। बस एक बात ध्यान रखना, किसी को भी ये पत्थर दिखाना, बेचना मत किसी को भी। पत्थर लेकर के वापस मेरे पास आना, देखो तुम्हें इसकी क्या कीमत पता चलती है। शिष्य ने उनकी आज्ञा मानी, उनके चरण छुए और बाहर की ओर निकल पड़ा। जब वो जा रहा था बाजार की तरफ, तो सबसे पहले उसे रास्ते में एक सब्जी वाला दिखाई दिया। उस सब्जी वाले से उसने कहा, भैया ये पत्थर के बदले में क्या दोगे? तो उसने कहा कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें एक बोरा आलू से ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है। और आगे बढ़ा वो, उसे एक फल वाला मिला। फल वाले ने उस पत्थर को ज़रा गौर से देखा और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ठेला, मेरे जो मौसम्मी का ठेला है, मैं इस ठेले की सारी मौसम्मियाँ तुम्हें दे सकता हूँ इसके बदले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं भैया, बेचना तो है ही नहीं। और आगे बढ़ा, बाजार में पहुंचा तो एक सुनार की दुकान में गया, क्योंकि दो लोगों ने अलग अलग कीमत बताई थी। तो उसने कहा किसी सुनार के यहाँ पूछते हैं। सुनार के आ गया। सुनार ने पत्थर को देखा, घिस के देखा, बहुत ध्यान से देखा। उसने कहा, भैया ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कहा, ये आप जाने दो, ये बताओ कि आप इस पत्थर की मुझे क्या कीमत दोगे? तो उसने कहा कि इस पत्थर के मैं आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो वो लड़का उठ के चलने लगा। उसने कहा, धन्यवाद भैया। तो उसने कहा, अरे सुनो तो, जा कहाँ रहे हो, पत्थर तो देते जाओ। तो उसने कहा, नहीं पत्थर नहीं दूंगा। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, 50 लाख रुपए ले लो। तो अब लड़के का दिमाग थोड़ा सा ठनका। उसने कहा, 50 लाख रुपए? उसने कहा, भैया 50 लाख रुपए दे दो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, इस पैसे तो आप रख लो, मुझे तो बस ये जानना है कि आप इसके बदले में दे क्या सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये पत्थर मुझे देते जाओ भैया। सुनार ने उसको बहुत तरीके से बहलाने की, समझाने की कोशिश करी। इससे ज़्यादा पैसा तुम्हें कौन देगा बाज़ार में, और इतना महंगा पत्थर कौन खरीदेगा, ये पत्थर तुम मुझे देते जाओ, मैं तुम्हें कीमत से कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ। खैर, लड़के ने उसे पत्थर नहीं दिया, लड़का आगे चला। आगे वो एक हीरा व्यापारी के पास गया। हीरा व्यापारी ने वो पत्थर देखा और हीरा व्यापारी ने कहा, उसने कहा, भैया ये दुनिया का सबसे कीमती लाल पत्थर है, ये कहाँ से मिल गया आपको? उसने कहा ठीक है भैया, ये दुनिया का कीमती पत्थर है, आप दोगे क्या इसके बदले मुझे? उसने कहा, तुम ये मेरी पूरी दुकान ले लो इसके बदले। उसने कहा, क्या ये इसकी पर्याप्त कीमत है? उसने कहा, नहीं कीमत तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन यार तुम मेरी पूरी दुकान ले लो और बस मुझे ये पत्थर दे दो तुम। तो उसने कहा, धन्यवाद भैया, आपने मुझे इसकी कीमत बताई, लेकिन पत्थर जिसका है उसने इसे बेचने से मना किया है। तो हीरा व्यापारी बिगड़ गया कि तुम्हें जब बेचना ही नहीं था तो तुम आए क्यों थे? मैंने तो तुम्हें अपनी पूरी दुकान इसके बदले में देने को तैयार हूँ। खैर, उसने हीरा व्यापारी से भी हाथ जोड़े और जोड़ करके रास्ते भर दुनिया भर की गणित लगाते हुए उलझन में पड़ा हुआ गुरु के पास लौटा। गुरु के पास आकर के बैठा। गुरु मुस्कुराए, बोले, जाना है कीमत, कितने का है पत्थर? तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, ये पत्थर तो बेहद कीमती है, मगर हर कोई इसकी कीमत अलग अलग बता रहा है। उसने पूरा वृत्तांत गुरु को सुनाया। तो गुरु ने कहा कि बेटा, दुनिया ऐसी ही है, वो आपको अपने ज्ञान के हिसाब से आंकती है जितना ज्ञान उसके पास है। यदि आप दुनिया के हिसाब से तड़क भड़क और साज सज्जा में पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान कहीं का नहीं रह जाएगा। जिसकी जितनी अकल, वो आपका ज्ञान उतना आंकेगा। ज्ञानी व्यक्ति को किसी लालच से, किसी दिखावे से, किसी प्रदर्शन से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। शिष्य को बात समझ में आ गई। उसने गुरु से क्षमा मांगी और आगे का जीवन जो है वो शांत मन से ज्ञान बढ़ाने की दिशा में व्यतीत करने का प्रण किया। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ बताती है। अगर इसे हम सिर्फ एक कहानी ना समझ करके इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा ये कहानी हमें कितनी बातें कर बताती है।
चलिए शुरू करते हैं शिष्य से। ये कहानी हमें हर व्यक्ति की सक्षमता के बारे में बताती है कि जीवन में कौन कितना सक्षम हो सकता है। अगर आप शिष्य की बात देखें तो शिष्य के हाथ इतना महंगा पत्थर लगा था, चाहता तो वो उस पत्थर को लेकर के वहीं से भाग सकता था। अगर वो दुनिया का सबसे महंगा पत्थर उसके हाथ में था तो एक हीरा व्यापारी नहीं तो 10 हीरा व्यापारी मिलकर उसको उसकी कीमत दे सकते थे। फिलहाल कहीं ना कहीं वो बहुत ही ऐश का जीवन बिता सकता था, दुनिया इतनी बड़ी है, वो कहीं भी जा सकता था। लेकिन शिष्य ने अपने ज्ञान के आगे, अपने व्यक्तित्व के आगे, अपने चरित्र के आगे लोभ को नहीं आने दिया। वो पत्थर लेके अपने गुरु के पास वापस लौटा। अगर आप अपने ज्ञान को, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को लोभ के ऊपर रख सकते हैं, लोभ से बच सकते हैं, तो आपका व्यक्तित्व, फिर आप स्वयं उस पत्थर या उस चीज़ से भी ज़्यादा कीमती हो जाते हैं जिसके लोभ से आप बच गए। अब अगर हम बात करें पत्थर की सक्षमता की, तो पत्थर को देखिए दोस्तों, पत्थर जो है वो कितने लोगों के पास गया, कितने लोगों के, वो एक बहुत ज्ञानी पुरुष के पास शांत रूप में पड़ा था। वो उसे पीतल में पहने थे, जिसकी कीमत वो हीरा व्यापारी अपनी पूरी दुकान बेच करके नहीं दे पाया। वो एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के पास था जो उसे सिर्फ धारण करने के उद्देश्य से, सिर्फ उसे धारण करने, क्योंकि वो उनके पास था, कहाँ रखते वो इधर उधर उसे, सिर्फ उसे धारण करने के उद्देश्य से पीतल जैसी सामान्य सी धातुओं में उसे पहने हुए थे। और पत्थर को देखिए, वो कितने व्यक्तियों के पास गया। सब्जी जैसे मूर्ख के पास गया, फिर मौसम्मी वाले जैसे अज्ञानी के पास गया, उसके बाद सुनार जैसे कपटी के पास गया, फिर हीरा व्यापारी जैसे लोभी के पास गया, और सारी दुनिया घूम करके वो पत्थर फिर उसी ज्ञानी व्यक्ति के पास आ गया जो ज्ञान के साथ शांत भी था। दोस्तों, ज्ञान उस व्यक्ति के पास है जो आसक्ति से परे है, जो लोभ के परे है, जिसे दुनिया में किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं। कीमती वस्तुएं सदा सदा के लिए उसी व्यक्ति के पास रहती हैं। बाकी व्यक्तियों के पास वो आती हैं, जाती हैं, लेकिन हमेशा वो उसी व्यक्ति के पास रहती हैं जिसकी आसक्ति उन चीज़ों से समाप्त हो चुकी होती है। अब यदि हम गुरु की सक्षमता की बात करें तो आप उनके ज्ञान का स्तर देखिए, किस स्तर का ज्ञान उन गुरु के पास था कि उन्होंने इतना कीमती पत्थर अपने शिष्य को दे दिया। एक बार भी उनके मन में ये नहीं आया कि अगर शिष्य नहीं लौट करके आया तो क्या होगा। और उनको स्वयं देखिए, जो व्यक्ति इतने कीमती पत्थर का धनी था, जिसकी कीमत पूरी दुनिया की दौलत के बराबर थी, इतने कीमती पत्थर को उन्हें पीतल जैसे धातु में उंगली में डाल करके चुपचाप एक शांत सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। और समय आने पर उन्होंने अपने शिष्य को भी वही शिक्षा दी। दोस्तों, लालच मोह पैदा करता है, मोह भय पैदा करता है, भय दुर्घटनाओं की संभावनाओं को जन्म देता है, और ज्ञान लोभ, भय, दुर्घटनाओं की संभावना, इन सबसे ऊपर, इन सबसे परे होता है। यदि आपके पास वास्तविक जीवन का ज्ञान है तो आप हर वक्त उस ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास में ही लगे रहेंगे, और दुनिया की कोई भी चीज़ आपको आसक्त नहीं कर सकती। दोस्तों, चीज़ों को रखना गलत नहीं है, चीज़ों को इस्तेमाल करना भी गलत नहीं है, उनका प्रयोग भी गलत नहीं है, वो हैं उपभोग के लिए। लेकिन आपके पास इतना ज्ञान अपने व्यक्तित्व में पैदा करिए, अपने चरित्र को, व्यक्तित्व को इतना निखारिए कि पहली बात तो वो लोभ से परे रहे। लोभ का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु के योग्य नहीं है वो उसका उत्तराधिकारी नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसके आप योग्य नहीं हैं तो आसक्ति और लोभ से ऊपर उठ करके उसे योग्य उत्तराधिकारी को देने का प्रयास करिए, क्योंकि सही उत्तराधिकारी के पास रह करके उस चीज़ की भी शोभा बढ़ेगी, आपका भी सम्मान बढ़ेगा और ज्ञान आसक्ति के नए आयाम बनेंगे। दोस्तों, उम्मीद है मैंने इस कहानी के माध्यम से जो संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो अवश्य पहुंचा होगा। गुड लक दोस्तों।